ऐसे लोगों की तरह ना हो जाओ कि जो लोग शेखी बखेरते हैं, कोई अच्छा काम कर लिया, अपने घरों से निकलते हैं फख्र के साथ, गरूर के साथ, तकब्बुर के साथ निकलते हैं और फिर ये लोगों के सामने शाया करते हैं मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मैंने ये कर दिया, फुना कर दिया। ऐसे सारे के सारे अमाल ज़ाय हो जाएंगे। ऐसे करने के साथ अमाल बाकी नहीं रहेंगे। वरियान नास, लोगों के सामने इतराते हुए और लोगों को दिखाते हुए, रियाकारी करते हुए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रियाकारी से बचो। और रियाकारी ऐसा गुनाह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शिरक है, शिरक असगर है। रियाकारी जो है ये शिरक के ज़ुमरे में आता है और शिरक अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ़ करने वाले नहीं है। वरियान्नास वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से कभी न रोकना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पर जो चलता है उसको चलने दो। ऐसा ना हो कि कहीं उनके रास्ते में रुकावट बन जाए और कल क़यामत का दिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी वजह से पकड़ ले और फिर माल के कायनात ने जो जहन्नम बनाई है उस जहन्नम के घड़े के अंदर गिरना पड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें महफूज फरमाए। वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत, हम जो भी अमल करते हैं, नेकी का अमल करते हैं वो भी अल्लाह जानते हैं, बुराई का अमल करते हैं वो भी अल्लाह जानते हैं। कोई नेकी करने वाला है उसको भी अल्लाह जानते हैं, कोई बुराई करने वाला है उसको भी अल्लाह जानते हैं, कोई छुप के करे उसको भी जानते हैं, कोई जाहिर करके करे उसको भी जानते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ अमाल ऐसे बतलाए हैं कि जो जाहिर करके किए जाए ताकि लोग भी उस तरफ आए। अगर कोई भी काम करना है, नेकी का काम कर रहे हो, सदका देते हो, कोई अच्छा कोई इबादत करते हो, कोई नफल नवाफिल पढ़ते हो, इस नीयत के साथ पढ़ते हैं कि तरगीब दिलाई जाए, लोग इस तरफ भी आए, लोगों को तरगीब दिलाने की वजह मकसूद हो तो फिर वो ठीक है। वगरना अगर ये हो कि जब नमाज के अंदर खड़ा है कोई देखने वाला, कोई बड़ा आ गया या कोई रिश्तेदार आ गया, कोई मेहमान आ गया, उसके सामने बड़ी आजी इंकिसारी के साथ नमाज पढ़े, बड़े खुशू खुद, बड़े लंबे लंबे सहरे, बड़े लंबे लंबे क़याम, और उस वक़्त फिर बड़ी खूबसूरत तरीके से, बड़े अच्छे तरीके के साथ, हाँ बीच में कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन लंबे लंबे तरीके, लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे सजदे, लंबे लंबे क़याम करें, सिर्फ उसको दिखाने के लिए, सिवाय दिखलावे को कुछ और नहीं रहेगा। सिवाय दिखावे को कोई और चीज़ हासिल होने वाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही दिखावा उसको हासिल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई शहीद होता है इस बिना पर कि लोग उसको शहीद कहें, उसको बस यही बात होगा, यही चीज़ हासिल होगी, उसको उसकी शहादत का जो रुतबा है वो उसको हासिल होने वाला नहीं है। कोई सखी है, सखावत करता है इस बिना पर कि लोग उसको सखी कहें, बस यही चीज़ उसको हासिल होगी, उसकी सखावत का उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सखावत की जाए, शहादत हासिल हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। कोई अच्छा काम किया जाए अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। अगर अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल नहीं है, वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअन नास, लोगों को दिखाते हुए, शेही मारते हुए, वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत, जो कुछ भी कर रहे हो सब का अहाता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि माल के कायनात हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वस्बिरु, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, ये अमर का सीगा है, तुम सब्र करो, तुम सब्र करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब सब्र का हुक्म दे रहे हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ भी है, अल्लाह उनका ताबुत भी करता है। और ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया। और वैसे भी ये हकीम माना मकूला है कि सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे सब्र का फल कैसे अता करते हैं, कैसे सब्र करने के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमत के साथ नवाज देते हैं। अल्लाह हमें सब्र करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम जो अमाल करें वो अमाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। ऐसे अमाल ना करें कि लोगों के सामने इतराते हुए फिरे, लोगों के सामने फ़ख्र करते हुए फिरे और लोगों को दिखाने के लिए अमाल किए जाए। ऐसा ना हो कि कहीं यही अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह से रोकने का सबब बन जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।